नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर बेनीवाल सर का नोट्स है जो डेविड हेल्ड के लोकतंत्र के मॉडल सारांश तालिका से लिया गया है। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी ये डेविड हेल्ड की बुक है। इसमें कुल 10 मॉडल हैं। इसका वर्गीकरण 2 मुख्य भागों में किया गया है: शास्त्रीय / प्राचीन और समकालीन / आधुनिक। तो पार्ट 1 है शास्त्रीय या ऐतिहासिक मॉडल। इसको क्लासिकल मॉडल्स भी कहते हैं। प्राचीन काल से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक का है। इसमें शास्त्रीय मॉडल प्राचीन काल से 20वीं सदी की शुरुआत तक का है। तो शास्त्रीय लोकतंत्र, इसमें क्लासिकल डेमोक्रेसी आती है। इसमें पेरिक्लीज, अरस्तु प्रमुख विचारक हैं। इनका मुख्य विचार है प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित नागरिक तथा सर्वोच्च व्यवस्था है जो राजनीतिक समानता सुनिश्चित करती है और छोटे नगरराज्य के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र को एक नागरिक कर्तव्य माना गया है। दूसरा, गणतंत्र, ये सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव। मैकियावेली इसके प्रमुख विचारक हैं। जेम्स मैडिसन मैकियावेली। इनके विचार है निजी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है जिसमें शक्ति पृथक्करण और मिश्रित शासन की व्यवस्था होती है। फिर विकासात्मक, डेवलपमेंटल। जीन जैक्स रूसो। राजनीतिक भागीदारी नागरिक के नेतृत्व विकास के लिए आंतरिक रूप से मूल्यवान है और सामान्य इच्छा के माध्यम से सुशासन स्थापित करती है। लोकतंत्र सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव। इसमें जर्मी बेंथम, जेम्स मिल प्रमुख विचारक हैं। इनके विचार हैं लोकतंत्र नागरिकों को शासकों से सुरक्षा देने का तंत्र है जो उपयुक्ततावाद, प्रतिनिधि शासन और अल्पमत राज्य हस्तक्षेप पर आधारित है। विकासात्मक, डेवलपमेंटल। जॉन स्टुअर्ट मिल। लोकतंत्र व्यक्तित्व विकास और शिक्षित नागरिकता का साधन है जिसमें गुणात्मक भागीदारी और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और राजनीति क्रांति, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें कार्ल मार्क्स प्रमुख विचारक हैं। फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इनके विचार हैं पूंजीवादी लोकतंत्र एक छल है और वास्तविक लोकतंत्र केवल वर्ग विहीन समाज में क्रांति के बाद संभव है जहां राज्य और राजनीति क्रांत होकर लोग बिना राज्य के रहेंगे। अब सेकेंड पार्ट हमारा है आधुनिक मॉडल, 20वीं सदी और उसके बाद में जो विकसित किया गया। तो इसमें प्रतिस्पर्धी अभिजनवादी लोकतंत्र, कॉम्पिटेटिव एस्टिज्म डेमोक्रेसी, जोसेफ स्पिटर, मैक्स वेबर हैं। लोकतंत्र जनता का प्रत्यक्ष शासन नहीं बल्कि नेताओं के चयन की एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था है जिसमें जनता की भूमिका सीमित होती है। इनका विचार है बहुलवादी लोकतंत्र। इसके विचारक हैं रॉबर्ट डहल, चार्ल्स लिंडब्लॉम। सत्ता समाज में अनेक हित समूहों में बटी होती है और लोकतंत्र इन समूहों के बीच सौदेबाजी तथा सहमति की प्रक्रिया है। तो ये बहुलवादी थिंकर रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम हैं। अब विधिक लोकतंत्र है लीगल डेमोक्रेसी। इसके हेयक और नाजिक प्रमुख विचारक हैं। इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत संवैधानिक अधिकारों, कानून के शासन और न्यायपालिका के माध्यम से सुरक्षित तथा सीमित किया जाना चाहिए। उनका विचार, ये विधिक लोकतंत्र के समर्थक हैं। हेयक और नाजिक कानून के शासन के पक्षधर हैं। सहभागी लोकतंत्र
इसके कैरोल पेटमैन, बारबरा स्मिथ हैं मेन थिंकर, जिनके विचार हैं लोकतंत्र का विस्तार केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित न होकर सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। विमर्शात्मक लोकतंत्र, जुर्गेन हेबरमास और जॉन रॉल्स प्रमुख विचारक हैं। इनके विचार हैं लोकतांत्रिक निर्णय की वैधता सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता से आती है, जिसमें तर्कसंगत चर्चा और सामान्य हित पर बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक स्वायत्तता, डेविड हेल्ड प्रमुख विचारक हैं। लोकतंत्र का अर्थ है उन सभी निर्णयों में लोगों की समान और सक्रिय भागीदारी का अधिकार जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सर्वदेशीय लोकतंत्र, डेविड हेल आर्चबुंगी हैं। वैश्विक दुनिया में लोकतंत्र को राष्ट्र राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर वाले बहुस्तरीय शासन तक विस्तारित करना होगा। यहीं तक है लोकतंत्र के प्रकार, उसके थिंकर और उनकी अलग अलग विचारधाराएं, जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए हैं। थैंक यू।